ये बहुत बड़ा आश्चर्य आज यहाँ हमें प्रकट हुआ है। देवों द्वारा पुनीत एक ही रात में बना हुआ जैन मंदिर अब हमारा आश्चर्य और हमारा जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी है अंदर जाने के लिए कि उन रहस्यों को हम तलाशते रहें। मित्रों, सादर जय जिनेन। और आज की सुबह हम ग्वालियर शहर में आए हुए हैं और हमें यहाँ पता चला कि ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर दूर भिंड की तरफ, भिंड से पहले मेहगांव के अंदर जाते हैं तो घने जंगलों में चंबल नदी के किनारे और चंबल की घाटियों के बीच में एक ऐसा प्राचीन अतिशयकारी क्षेत्र बना हुआ है जहाँ चौथे काल की प्रतिमाएं हैं। और चौथे काल की प्रतिमाओं के साथ ही साथ इतनी अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं कि वहाँ पर घंटों की आवाज़ आती है, रात में देवकृत अतिशय होते हैं। तो उन देवकृत अतिशयों को हम देखने के लिए और उस क्षेत्र के दर्शन कराने के लिए आपको लेकर चल रहे हैं। और इस क्षेत्र का नाम है बरासों क्षेत्र। और उसके साथ ही उसके पास एक और प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है, उसके भी आपको हम दर्शन करवाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चलें आज बरासों क्षेत्र के दर्शन करने, जहाँ चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं। सुबह का समय है और ग्वालियर शहर से हम निकल चुके हैं उस रहस्यमयी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को शीघ्रता से सब्सक्राइब कर लें। जय जिनेन। और मित्रों, ग्वालियर से चलते चलते अब हम लगभग ग्वालियर से 60 किलोमीटर आगे से ये एक गांव है जिसे मेहगांव बोलते हैं। राइट हैंड पे टर्न आता है तो इस टर्न पे हम मुड़ चुके हैं। और मेहगांव पार करने के बाद पूरा जंगल का इलाका चालू हो जाता है। चंबल के जो घाटियाँ कहलाती हैं वो घाटियों का एरिया चालू हो जाता है। सिंगल रोड मिलेगी हमें और दोनों तरफ बताते हैं कि घना जंगल है। लेकिन हमने ठान ली है कि आज आपको उस बरासों क्षेत्र के दर्शन जरूर कराएंगे जहां चौथे काल की प्रतिमाएं हैं, रूप बदलने वाली प्रतिमाएं हैं और ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो कि देवकृत अतिशियों से युक्त है, जिनका स्वयं देवकृत अभिषेक होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखते रहें। और दोस्तों, इस यात्रा पे आगे बढ़ते बढ़ते हम अब और सकरे रास्ते की ओर मुड़ चुके हैं। दरअसल आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जितने भी जैन प्राचीन शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर और अतिशयकारी क्षेत्र होते हैं वो सब कभी भी आपको किसी हाईवे के ऊपर नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको घने जंगलों का, खेतों का, ये सारा का सारा मार्ग तय करना पड़ेगा। और अब हम जिस रास्ते पे मुड़े हैं, ये जो रास्ता है ये बहुत ही दोनों तरफ खेत हैं, जंगल है और यहाँ बस्ती बहुत कम है। लेकिन बरासों जो तीर्थ है और उसी के साथ बिरगंवा जी जो तीर्थ है, ये जो दो तीर्थ हैं जिन्हें जुड़वा तीर्थ कहा जाता है। और ये दोनों तीर्थ इन जंगलों के बीच में ही कहीं पर बने हुए हैं। लेकिन हम मार्ग देखते हुए गूगल लोकेशन के साथ और यहाँ के लोकल लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि बरासों जो है वहाँ पर हमें दर्शन मिलेंगे चौथे काल की प्रतिमा के। और वो प्रतिमा ऐसी है जिसका देव भी आकर अभिषेक करते हैं। साथ ही हमें दर्शन मिलेंगे पूरे विश्व की सबसे बड़ी वेदिका जिस पे प्रतिमाएं विराजमान है और वो अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान। और इस प्राकृतिक संपदा में बसा हुआ ऊर्जा से ओतप्रोत बरासों क्षेत्र की ओर हमारे साथ चलते रहें और पूरा वीडियो लगातार देखते रहें। दोस्तों, बरासों क्षेत्र की ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं
तो ये जो इलाका है कुछ सुनसान इलाका है और बंजर इलाका है। और ये जो आपको घाटियाँ, जिसे चंबल की घाटियाँ कहते हैं, वो जो आपको ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले नज़र आ रहे हैं, वो दरअसल चंबल की घाटियाँ हैं। और चंबल नदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि पहले वहाँ पर आतंकवाद भी बहुत था और अब सब शांति हो गई है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो इन निर्जन इलाकों में बने हुए हैं, तो हमें इससे ये आभास होता है और ये पता लगता है कि किस प्रकार उस ज़माने में हज़ारों वर्ष पहले भी यहाँ जैन साधु साध्वियाँ विचरण किया करते होंगे, जैन श्रावक रहते होंगे। और इस क्षेत्र पे तो कहते हैं भगवान का समूह शरण भी आ चुका है बरासो क्षेत्र पे। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र की ऊर्जा अभी से हमें प्राप्त हो रही है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और बढ़ते चलें उस अतिशयकारी, विस्मयकारी, रहस्यमयी क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। और जब हम आगे बढ़ते चले गए तो हमारी मेहनत अब सफल हो गई है मित्रों। और दूर हमें उस घने जंगल में मंदिर के शिखर नज़र आ रहे हैं, 3 शिखर आपको दिख रहे हैं। और हमारी भी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ चली है कि ये कैसा मंदिर होगा, कितना प्राचीन इसका इतिहास है, क्या क्या रहस्य हैं। क्योंकि बरासो जो क्षेत्र है, यहाँ भगवान के समूह शरण भी आ चुके हैं, चौथे काल की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। तो हम ज़रूर दर्शन करेंगे इस घने जंगल के बीच में बने हुए क्षेत्र का। भले ही आप अपने शहरों में रहते हो और ना आ पाएँ ऐसे क्षेत्रों पे, लेकिन हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि ऐसे ऐसे क्षेत्रों को ढूंढ के आपको उनके दर्शन कराते रहें। और मित्रों, आखिर हम पहुंच गए उस गांव में जिसका नाम है बरासो। और उस क्षेत्र को अब हम देखने वाले हैं, जो कि बरासो अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत ही घना गांव बसा हुआ है, छोटे छोटे मार्ग है, छोटी छोटी सड़कें हैं। और हम बड़ी आशा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचते जा रहे हैं अपने जैन मंदिर की ओर, जैन तीर्थ क्षेत्र की ओर। और मित्रों, अब हमारी यात्रा शुरू होती है उस क्षेत्र के दर्शन करने की, जिसके लिए हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं। श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की समूह शरण स्थली, मेहगांव, जिला भिंड। और ये प्राचीन क्षेत्र आप देखिए कि ये जो छोटा सा एक गांव है, इस गांव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस गांव में महावीर भगवान आए थे, उनका समूह शरण आया था। यही बात अपने आप में बहुत गौरवान्वित और गर्व से प्रेरित करने वाली है। और ये प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हम इसके लगातार दर्शन करते रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस जगह भी, यहाँ जो जैन समाज के 2-3 घर हैं, ये एक मशीन भी लगा रखी है, जिसमें कि जब वो बाल्टी जो स्टील की नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बाल्टी है, इससे बोरिंग का पानी निकाला जाता है। साथ ही जीवों की हिंसा ना हो, तो बाद में जीवाणु के स्वरूप इन जीवों को वापस उसी कुएं में छोड़ दिया जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले वो शिखर नज़र आया उस प्राचीन मंदिर का, जिसके ऊपर हमें जाना है। और कहा जाता है कि यहाँ महावीर भगवान का समूह शरण आया था, और महावीर भगवान के समूह शरण के फलस्वरूप यहाँ पर एक चौथे काल की ऐसी प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ अति देवकृत अतिशय होते हैं और वहाँ पर भगवान का स्वयं अभिषेक होता है।
रात में भी यहाँ पर आवाज़ आती है ढोल बजने की, घंटे बजने की। तो हम इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी कुछ यहाँ पर छूटे नहीं और आपको संपूर्ण दर्शन लगातार प्राप्त होते रहें। और इस समय हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये जो मंदिर है ये पर्वत शिखर के ऊपर बना हुआ है और संपूर्ण दर्शन करेंगे। इस मंदिर की विशेषता एक और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा है कि देवों द्वारा पुनीत एक ही रात में बना मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर बरासो जी। एक ही रात में बना मंदिर, इसका अर्थ ये है। और यहाँ के हमने जो लोकल लोग हैं और श्रावक हैं उनसे भी पूछा था, तो इस मंदिर के संबंध में ऐसी मान्यता है कि ये रातों रात मंदिर बन गया। और रातों रात मंदिर बनाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि देवताओं के द्वारा ये मंदिर, जो अति प्राचीन मंदिर है, भगवान महावीर स्वामी की समुशरण स्थली है जिसके अंदर चतुर्थकालीन प्रतिमा है, एक ही रात में बना था। ये बहुत बड़ा आश्चर्य आज यहाँ हमें प्रकट हुआ है। देवों द्वारा पुनीत एक ही रात में बना हुआ जैन मंदिर। अब हमारा आश्चर्य और हमारा जिज्ञासा बहुत बढ़ चुकी है अंदर जाने के लिए कि उन रहस्यों को हम तलाशते रहें। और मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और मंदिर की जो बनावट है, जो मंदिर की शिल्पकला है, उसे देखकर ही हमें समझ में आ रहा है कि ये और प्राचीनता तो यहाँ क्या कहें, जब यहाँ पर लिखे हुए हैं, शिलापट्टों पे लिखा हुआ है कि एक ही रात में ये मंदिर बना है और देवों के द्वारा बनाया गया है। तो उस मंदिर की तो विशेषता के बारे में जितना भी बयान किया जाए उतना ही कम है। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है कि चमत्कारी अतिशयकारी भगवान महावीर स्वामी और 1008 भगवान महावीर स्वामी की समुशरण स्थली। तो इस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा मंदिर के अंदर लाइट की कमी है, अंधेरा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको भगवान के संपूर्ण दर्शन कराने की। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा चौथे काल की प्रतिमा है और ये प्रतिमा को, वैसे तो इस प्रतिमा पे कोई भी चिन्ह नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन चूंकि महावीर भगवान का समोशरण इस क्षेत्र पे आया है, इसलिए भगवान की समोशरण स्थली के प्रतीक रूप में इसे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा कहा जाता है। एक बार की बात है कि आचार्य गुरुवर विहर्ष सागर जी महाराज यहाँ आए थे। तब जैसे ही उन्होंने प्रतिमा को स्पर्श किया तो पूरी प्रतिमा में से जल की धाराएं निकल पड़ी और देवकृत अभिषेक होना शुरू हो गए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि दोनों इस वेदी में 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको भगवान के दर्शन कराऊं। मुझसे कोई भूल या गलती हो जाए तो यहाँ के रक्षक देवी देवता मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्रभावना पूरे विश्व में हो और ऐसे प्राचीन क्षेत्रों के दर्शन आपको लगातार मिलते रहें। तो ये जो तीनों प्रतिमाएं हैं अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं और ये भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतिशयकारी, बहुत ही आनंदकारी। तो जब भगवान महावीर स्वामी सामने विराजमान है तो हम भगवान महावीर स्वामी का अर्घ्य भी यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुले
जिन ग्रहे जिन राज महम यजे। ओम ह्रीं श्री वेदी में विराजमान देवादिदेव 1008 महावीर भगवान के चरणारविंद में जल फलादि अर्घम निरपामिति स्वाहा। और इस क्षेत्र में संपूर्ण अंधेरा है, फिर भी हम अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से आपको कोशिश कर रहे हैं उन प्राचीन भगवंतों के दर्शन कराने की जो कि यहाँ पर हजारों सालों से विराजमान हैं। और आप देखिए वेदी में अन्य 2 जो हैं धातु की प्रतिमा भी है, लेकिन आप यदि भगवान का चेहरा पास से देखेंगे तो कितनी प्राचीन, अब ये पता नहीं है कि ये प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हैं या कैसे यहाँ पर आई, लेकिन देवकृत अतिशय ये हुआ कि इस मंदिर का जो निर्माण है एक ही रात में देवों के द्वारा किया गया। और एक ही रात में देवों के द्वारा जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उन मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनके दर्शन करने का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी की समूह स्थली के हम दर्शन लगातार कर रहे हैं और साथ ही आपको दर्शन करा रहे हैं उस मूल वेदी में विराजमान भव्य दिव्य भगवानों के। साथ ही आप देखिए यहाँ छोटे छोटे आले बने हुए हैं जिसमें कि आपको दिखाऊं, ये देखिए कितनी सारी प्राचीन प्रतिमाएं एक ही शिला में बनी हुई हैं। और नीचे यदि आपको दिखाऊं तो ये जो रक्षक देव हैं ये विराजमान हैं, क्षेत्रपाल बाबा इन्हें बोल सकते हैं, और इनके शीश पे भगवान विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमयी। और हम लगातार इस परिक्रमा मार्ग में जब आगे बढ़े तो हर क्षण हमारी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है, हमारी जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। और आप ये देखिए कि ऐसे घनघोर जंगल के बीच बरासो क्षेत्र विराजमान है। ऐसे घनघोर जंगल में ही भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था और ऐसे घनघोर जंगल में ये अद्भुत प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारे साथ यदि आप जुड़े रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके के रहस्यमयी प्राचीन जो हम वीडियोस बनाते हैं वो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे मित्रों। और एक एक वीडियो जो है बनाने में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है। ये देखिए श्वेत वर्णी जो है भगवान की प्रतिमा है और ये भी अति प्राचीन है, मार्बल संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा है। और इस मंदिर का जो है वास्तु के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब देवकृत अतिशय है, देवों द्वारा बनाया गया है, तो उसके बारे में एक मनुष्य क्या कह सकता है। यहाँ बहुत सारी वेदियाँ बनी हुई हैं और हर वेदी में पाषाण से निर्मित अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और एक एक प्रतिमा जो है अपने आप में ही विश्व प्रसिद्ध है। किसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँ और किसके बारे में कम कहूँ, मेरी तो यहाँ पर जो है बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि हर प्रतिमा इतनी ऊर्जा से ओतप्रोत है, इतने आनंद से भरे हुए भगवान। देखिए चेहरे के भाव देखिए आप भगवान के, एकदम शांत अपने ध्यान में, जैसे कि इस पर्वतीय क्षेत्र पर भगवान जो हैं उन्होंने भी सोच लिया है कि जो हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए आएगा वो जरूर आने वाले निकट भाव में मोक्षगामी जीव बनेगा। और आगे बढ़े तो मैं तो सोच के आया था यहाँ एक ही भगवान की प्रतिमा होगी जिसे बरासो वाले बाबा कहा जाता है, जो सबसे पहले मैंने आपको दर्शन कराए महावीर भगवान की चतुर्थकालीन प्रतिमा की। लेकिन यहाँ तो अनेक 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 भगवान जो हैं वेदी में विराजमान हैं, वेदी में बैठे हुए हैं। और इतना सुंदर और अतिशयकारी दृश्य देखकर कौन भाव विभोर नहीं हो जाएगा, कौन मंत्र मुग्ध नहीं हो जाएगा। हे भगवान, आपके दर्शन मुझे ऐसे ही प्राप्त होते रहें और मैं सभी अपने जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें भी आपके दर्शन कराता रहूं। और यहाँ पर एक जो है नवीन मंदिर का भी निर्माण हमें नज़र आ रहा है, जो कि समूह शरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी की स्मृति में जो है समूह शरण की रचना की गई है। और महावीर भगवान का समूह शरण यहाँ बरासो क्षेत्र में आया,
ये बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ जहाँ महावीर भगवान का समूह शरण गया वो सारे के सारे क्षेत्र पवित्र हो गए, ऊर्जा से भर गए। आपको भी जीवन में मौका मिले तो ज़रूर दर्शन के लिए पधारें इस बरासो अतिशय क्षेत्र में। बरासो जी को पुरपट्टन बरनेर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर एक और हमें विशाल जिन मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए और यहाँ बड़ी विशाल विशाल पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिसमें मुख्यतः यदि मूल नायक देखें बीच में तो धर्मनाथ भगवान है, जिनका चिन्ह गदा का होता है, और इस तरफ शनि ग्रह अरिष निवारक मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, और जो है तीसरी तरफ यदि हम देखें तो भगवान की पद्मासन प्रतिमा जो है बहुत ही सुंदरता के साथ शेर का चिन्ह है, अर्थात महावीर भगवान है। तो यहाँ पर धर्मनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान और महावीर भगवान की बहुत ही दिव्य और अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। और जब हम मंदिर के ऊपरी भाग में आए तो प्राचीनता के साथ नवीनता, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं जो कि 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं, और हर प्रतिमा का पाषाण यदि आप देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत रूप से ये पाषाण जो हैं बने हुए हैं, और यहाँ 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूरी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये एक तरफ मैंने प्रतिमाएं दिखाई, दूसरी तरफ की प्रतिमाओं के दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसमें कि महावीर भगवान से लेकर के अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान थे, और आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक। तो इस दर्शन के साथ मेरे को जैन धर्म का प्रसिद्ध ये छंद याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ जरूर गुनगुनाना चाहूँगा। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस जिन, वास पूज्य पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ अर मल्लि मनाय। मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकरों के चरणारविंद में मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार और जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। यदि इस तीर्थ के सभी फैक्ट मैं एक साथ यदि आपको बताऊं तो पहला बरासो में 3 बार आया था भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण। बरासो में एक रात में देवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, जो कि अभी हम ऊपर शिखर वाला मंदिर देख कर आए। बरासो में विश्व की सबसे बड़ी वेदी विराजमान है। बरासो में जो मूल नायक महावीर भगवान की प्रतिमा जिसके अभी हमने दर्शन कराए वो चौथे काल की है, और भगवान की प्रतिमा में चिन्ह और प्रशस्ति भी नहीं है। और बरासो में हर अष्टमी और चौदस को देवों के द्वारा घंटे बजा करते हैं, ढोल नाद की आवाज़ आया करती है,
और यहाँ मंदिर में आकर भक्ति पूर्वक देवता जो है पूजन अर्चन किया करते हैं। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ विश्व की जो सबसे बड़ी वेदी है। ये बरासों में पर्वत से जब हम नीचे उतरते हैं तो जो नीचे जैन मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जो वेदी बनी हुई है आप देखिए सामने ही नज़र आ रही है। इसे विश्व की सबसे बड़ी वेदी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है। हम सभी रक्षक देवी देवताओं की आज्ञा से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कोई भूल या गलती हो जाए तो हमें सभी रक्षक देवी देवता क्षमा करें। और अब मैं आपको वेदी में दिखा रहा हूँ, ये भी सभी की सभी बहुत ही प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। और हर प्रतिमा का हर प्रतिमा की प्राचीनता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी है। देखिए आपको मैं शुरू से दिखा रहा हूँ पूरी इस विश्व की सबसे बड़ी वेदी में ये जो भगवान की प्रतिमा है ये सभी चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं और कुछ भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। कुछ जो है प्रतिमाएं कैसे यहाँ पर आई, असल में इतिहास जो है पूरा बताया नहीं जा सकता एक बार में, लेकिन उसको देखने का सौभाग्य हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आपको दिखाऊं यहाँ वेदी के चारों ओर परिक्रमा मार्ग में भी जो है अति प्राचीन भगवंतों की प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये सभी की सभी प्रतिमाएं, कहा जाता है कि ये जो इलाका है यहाँ पर आप कोई खुदाई करते हैं या कोई मकान बनवाते हैं तो उसमें भी खेतों में हल चलाते हैं तो वहाँ भी जो है प्रतिमाएं प्राप्त होती रहती है। तो ऐसे सुंदर अतिशयकारी दिव्य बरासो क्षेत्र के दर्शन हम लगातार कर रहे हैं। और आपको इस वेदी में जो कि विश्व की सबसे बड़ी वेदी है, मैं पूरी वेदी आपको यदि दूर से दिखाऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक ही वेदी के अंदर इतने सारे भगवानों के जिन बिंब हैं, जिसमें कि चौथे काल से लेकर वर्तमान तक नवीन बिंब यहाँ पर विराजमान है। और बरासो क्षेत्र अपने आप में विश्व प्रसिद्ध बहुत अतिशयकारी क्षेत्र। और यहाँ का अर्घ भी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। गगन चुंबी है भव्य जिनालय, देख शिखर मन हर्षाता, अनुपम छटा क्षेत्र मनुहारी, वीतरागिता दर्शाता, भव्य मनोहर जिन प्रतिमाएं, दर्शन दे कर पाप हरे, अतिशय क्षेत्र बरासो जी को अर्घ्य समर्पण आज करे। ओम ह्रीम श्री जिन प्रतिमाएं जिन बिंब अनर्घ पद प्राप्त है, जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस वेदी में जितने भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं और इस क्षेत्र में जितने भी भगवंतों के हमने दर्शन किए वो सब हमारे परिवार का कल्याण करें और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी कल्याण हो। और मंदिर के जब हम चारों तरफ दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो हर वेदी में मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद आकर यहाँ कितना आश्चर्यचकित हो रहा हूँ, कितना प्रसन्न हो रहा हूँ। रहस्यमयी प्राचीन चौथे काल की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो एक एक वेदी को हम यहाँ खोलते जा रहे हैं और दर्शन करते जा रहे हैं। देखिए हर प्रतिमा जिसका मैं निशब्द हो गया हूँ, वर्णन करने लायक भी नहीं रहा हूँ। ये बीच में प्रतिमा है, ये चारों तरफ एक तोरण बना हुआ है और इस तोरण में आप देखिए रक्षक देवी देवता प्रतिमाएं एक एक आनंद से भरी हुई। अपने जीवन में मैंने तो इस तरीके की प्रतिमाओं के दर्शन नहीं किए और आपने भी शायद नहीं किए होंगे। हो सकता है कि आप इस क्षेत्र तक ना आ पाएँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे प्राचीन भगवंतों के आपको मैं दर्शन सदा उपलब्ध करवाता रहूं। देखिए इन प्रतिमाओं को मोनोलिथिक प्रतिमाएं कहते हैं, जो कि एक ही पाषाण से बनाई जाती है। और आप कारीगर की शिल्पकारी का नमूना देखिए कि कितनी सफाई से, कितनी सुंदरता से
जिस समय ना कोई मशीनें हुआ करती थी, ना कोई औजार हुआ करते थे, फिर भी इन प्रतिमाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया। धन्य है वो कारीगर। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और इस मंदिर के अंदर अंदर जैसे जैसे हम प्रवेश करते जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मुख्य द्वार पर जो है, यहाँ पर रक्षक देव क्षेत्रपाल बाबा जी के दर्शन हुए और रक्षक देवी माँ पद्मावती के दर्शन प्राप्त हुए। और जब हम अंदर पहुँचे तो अंदर हमें पुनः अति प्राचीन भगवान की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। आप देखिए कि जैन धर्म उस जमाने में हजारों वर्ष पूर्व महावीर स्वामी को लगभग 2600-2700 साल हो चुके हैं और उस समय महावीर भगवान का यह समूचरण आया था तो कितने लोगों ने जैन दीक्षा ग्रहण की होगी, कितने लोगों ने श्रावक व्रत के धर्म ग्रहण किए होंगे, कितने लोगों ने जैन धर्म को अपनाया होगा। हजारों लाखों श्रावक चलते थे भगवान के समूचरण में। तो धन्य है ऐसा क्षेत्र जिसके आज हम खोजते हुए यहाँ आए और दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और धन्य है ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे सुंदर जिन मंदिरों का निर्माण कराया। और यहाँ पर एक गुफा भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस गुफा के अंदर हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और हमारे मन की जिज्ञासा बढ़ रही है कि उस गुफा के अंदर क्या होगा। और जब हम गुफा में नीचे पहुँचे तो हमें दर्शन हुए गौतम गणधर स्वामी भगवान के। गौतम गणधर स्वामी भगवान जो हैं, यदि आपके जीवन में कभी अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो उस समय गौतम गणधर स्वामी भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गौतमाधिक सर्वे एकदश गणधरा, वीर जिनके मुनि सहस 14 वरा। नीरगंधाक्षतन पुष्प चरु दीपकम, धूप फल अर्घले हम जजे महर्षिकम। ओम ह्रीं महावीर जी नस्य एकादश गणधर चतुर्दश जलफलादियगम निरपामिति स्वाहा। गौतम गणधर जो थे वो भगवान महावीर के समूचरण में जो है मुख्य गणधर थे। और भगवान की जो ओंकार स्वरूप वाणी खिड़ती है, उस वाणी को छीनने का साहस खाली गणधर में ही होता है। और हम लगातार दर्शन कर रहे हैं। देखिए स्फटिक मणि की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं और पुनः वेदी में प्राचीन भव्य प्रतिमाओं के दर्शन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्राचीन मंदिर का अतिशय, इस प्राचीन मंदिर के समस्त रहस्य अपने आप में अविस्मरणीय है। और ये नीचे एक और जो विश्व की सबसे बड़ी वेदी है उसके नीचे ये एक और गुफा बनी हुई है। इसमें भी हम आए क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी दर्शन आपसे छूटे। तो यहाँ पर देखिए महावीर भगवान की पाषाण से निर्मित प्रतिमा बनी हुई है। और प्राचीन मंदिरों में बहुत सारे रहस्यमयी मार्ग बनाए जाते हैं, बहुत सारे रहस्यमयी रास्ते भी बनाए जाते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे अभी भी हजारों प्रतिमाएं विराजमान हैं जो कि समय आने के साथ अपने आप यहाँ पर प्रकट होती चली जाएंगी। और समस्त मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं और एक एक प्रतिमा अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही आनंद से भरी हुई है। सब प्रतिमाएं यहाँ पर दर्शनार्थ हेतु आपको उपलब्ध है। और जीवन में एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इस बरासो क्षेत्र पर आएँ और इसके आप दर्शन करें। जो मेडिटेशन गुरु उपाध्याय विहसंत सागर जी महाराज हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के रक्षण में, इस क्षेत्र के विकास में बहुत मेहनत की। उन्होंने कई बार यहाँ चातुर्मास भी किए और इस क्षेत्र को जो आज इस जंगल के बीच में है दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसमें मेडिटेशन गुरु उपाध्याय विहसंत सागर जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ देखिए मंदिर के मुख्य द्वार पर रक्षक देवियों की भी जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं भी अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन हम आपको लगातार करवाते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और
हमारी सदैव कोशिश रहेगी कि ऐसे ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करते रहें जैन धर्म के, जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर आपको भी गर्व की प्राप्ति हो। जय जिनेन, नमस्कार, धन्यवाद। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियोस बनाने का एक ही हमारी मंशा रहती है कि ये जैन धर्म के प्राचीन रहस्य, प्राचीन अतिशय और प्राचीन क्षेत्रों के जीर्णोद्धार का कार्य आप लोगों के सहयोग से होता रहे। तो इन वीडियोस को देख के यदि आपको लगता है कि हमारी मेहनत जो है सराहनीय है, तो आप भी अपनी तरफ से कुछ भी इस QR कोड पे शेयर कर सकते हैं। जय जिनेन। मित्रों, हमने आपको दर्शन कराए बरासो अतिशय क्षेत्र के, जहाँ की महावीर स्वामी का समोशरण कई बार आया था। और बरासो के बाद जब हम आगे बढ़े तो बरासो के नज़दीक ही है बिरगमा अतिशय क्षेत्र, जो कि देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो है देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही प्राचीन, लगभग 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और हम आपको पहले पूरे क्षेत्र के मंदिरों के दर्शन करवाते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर जब हमने प्रवेश किया तो हम पहले भी आए थे, लगभग 6 से 8 साल पहले इस मंदिर में। उस समय इस मंदिर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ के समाज ने अपने सहयोग से इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया है। सब तरफ कांच का कार्य करवाया है। और इस मंदिर में जो विशेषता है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, उनकी लगभग 800 से 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा यहाँ इस वेदी में विराजमान है। और आप यदि देखेंगे वेदी को, तो जो कार्य वेदी में किया गया है, जो शिल्पकारी और पच्चीकारी का काम है, ये आज का कार्य नहीं है, बल्कि बहुत ही प्राचीन समय की ये वेदी है। जब भी आप बरासों आएँ, मैंने आपको बताया ग्वालियर से भिंड मार्ग पे मेहगांव से हम मुड़ते हैं तो बरासों का रास्ता मिलता है। और जब बरासों से आप लौटें तो यहाँ देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। और इस मंदिर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे अतिशय होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर रहस्य छुपे हुए हैं, और यहाँ पर देवकृत अतिशय भी लगातार होते रहते हैं। यदि आपको अपने जीवन में कोई आदि है, व्याधि है, दुख है, तकलीफ है, बाधा है, तो आप यहाँ पर आकर जो है भगवान पार्श्वनाथ भगवान की अभिषेक पूजन श्रीफल अर्पण करके और यहाँ के जो रक्षक देवी देवता हैं उनके आगे प्रार्थना करके अपने दुख तकलीफ बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको और आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर गद्दी है, ये जो गद्दी बनी हुई है, यहाँ कहा जाता है कि आपके जीवन में जब भी कोई दुख तकलीफ बाधा आए, कोई कष्ट आए, तो उस समय आपको यहाँ आना है, अपनी अर्जी लगानी है। और अपनी अर्जी लगाने के उपरांत यहाँ पर आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। ये आचार्य योगेंद्र सागर महाराज की जो है ऊर्जा यहाँ पर विराजमान है, बनी हुई है। देखिए गेट खुल चुके हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अपनी तरफ से, मैं संजीव जैन, मेरा परिवार और समस्त जैन समाज, समस्त जीव जगत, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आज इस पवित्र सिद्ध भूमि पे, इस सिद्ध ऊर्जा के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे और आपके सभी के दुख, रोग, कष्ट, भय, पीड़ा आदि व्याधि बाधाएं सभी दूर हों और सभी के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना मैं भाता हूँ। अरिहंते अवस्था पाने को तुम साधु पद को धारा है, मैं भी पाऊँ उसी पदवी को अर्घ चढ़ाऊँ प्यारा है।
आचार्य प्रवर श्री शीतल कीर्ति चरणन शीश झुकाता हूँ। शाश्वत पुण्य कमाने हेतु तुम पद पूजा गाता हूँ। ओम ह्रूम पंचाचार परायण 36 मूल गुण परिपालक आचार्य श्री शीतल कीर्ति गुरुदेव पदार्चन हेतु अर्घम निर्वपामिति स्वाहा।